अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 3 सितंबर और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में दोबारा लॉकडाउन नाफज नहीं होगा, वज़ीर सेहत का बयान, जबकि इस स्कीम की मुद्दत को बढ़ाया जाएगा। आज फ्रांस के सदर कोरोना बहाली पैकेज का ऐलान करने वाले हैं, जबकि जर्मन शहरियों की अक्सरियत मुल्क में मुजाहिरों के खिलाफ। इटली साबिक वज़ीर आज़म बेरलुस्कोनी भी कोरोना का शिकार बन गए, जबकि पुर्तगाल बरतानिया के शहरी बहुत हैं परेशान। यूनान की मईशत मजीद सुकड़ गई, जबकि हुकूमत के 3 वज़रा जो हैं वो करंतना में चले गए हैं। इसके अलावा यूनान और इटली से तारकीन वतन से रिलेटेड अच्छी खबरें हम शेयर करेंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस से एक अहम खबर। आज का दिन फ्रांस के लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि फ्रांस कोरोना से मुतासरा मईशत के अखराजात का एक बड़ा मंसूबा पेश करने वाला है, जिसके बाद तवक्को है कि फ्रांस में हालात अच्छे होंगे और कोरोना की वजह से मुतासर होने वाली कंपनियां जो हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे वक्त में जब फ्रांस की हुकूमत 100 बिलियन के मंसूबे का ऐलान करने वाली है, एक बार फिर मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। याद रहे कि फ्रांस की मईशत 1945 के बाद सबसे बड़े बहरान से गुजर रही है। लॉकडाउन इक़दाम ने फ्रांस की मईशत को तबाह करके रखा है। दूसरी तरफ फ्रांस के सदर का कहना है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। जी हाँ नाज़रीन, बहुत अच्छी खबर है फ्रांस के लोगों के लिए कि उम्मीद की जा रही है अक्टूबर या नवंबर के महीने में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। अगर फ्रांस में कोरोना केसेस का जिक्र किया जाए तो ये केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7,017 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं कि आखिर जर्मनी के शहरी मुजाहिरों के क्यों खिलाफ है। जर्मनी एक हालिया सर्वे में 2/3 जर्मन शहरियों का कहना है कि वो कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरों के हक में नहीं है। याद रहे कि कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा करने वालों ने पार्लियामेंट पर हमला किया था, जिसके बाद जर्मनी की आला अदालत ने मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी थी। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो जर्मनी में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1,311 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 8 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उधर एक हालिया रिसर्च में पता चला है कि जर्मनी में रहने वाले बच्चे अपने हमसाया ममालिक की निस्बत खुद को कम मुतमईन समझते हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेन के वज़ीर सेहत के बयान की। स्पेन के वज़ीर सेहत ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में दोबारा लॉकडाउन नाफज नहीं किया जाएगा। हालिया दिनों में पूरे स्पेन में खास तौर पर अगर दारुल हुकूमत मैड्रिड की बात की जाए तो यहाँ कोरोना केसेस में तेजी देखी जा रही है। दारुल हुकूमत मैड्रिड जो है वह इस वक्त कोरोना केसेस का मरकज बना हुआ है, जिसने तमाम नए केसेस का 1/3 रिकॉर्ड किया है। याद रहे कि वज़ीर सेहत का ये बयान कास्तिया दे मांचा के एक वजीर के इस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मैड्रिड से आने वाले बहुत से लोग जो है वो उनके शहर में कोरोना केसेस लेकर आ रहे हैं। याद रहे कि इलाकाई हकाम ने शहर में जो है लॉकडाउन नाफज किया, बहुत सी पाबंदियां नाफज की गई है कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि हालिया दिनों में शहर में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर शामिल करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास काम नहीं, जो इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। आज वज़ीर मेहनत ने
यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में एहतियाती स्कीम की जो तारीख है, उसकी मुद्दत है, उसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में इस मुद्दत को बढ़ाने के लिए किसी तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया है कि एहतियाती स्कीम जो है जारी रहेगी जब तक हालात बेहतर नहीं होते। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सूबे कातालोनिया की। कातालोनिया में एक बार फिर 1480 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 6 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उधर आयरलैंड से इतलात है कि आयरलैंड में एक शहरी को स्पेन से वापसी पर करंतना कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1000 यूरो का जुर्माना किया गया है। दूसरी तरफ स्पेन के वज़ीर आज़म दूसरी सियासी जमातों की हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ मुश्तरका तौर पर कोई हिकमत अमली अपनाई जाए। अब बात करते हैं इटली की। तो इटली में कोरोना के हमले जारी हैं। कई साल तक इटली के वज़ीर आज़म रहने वाले साबिक वज़ीर आज़म और मीडिया टाइकोन बेरस्कोनी में कोरोना की तस्दीक हुई है। उनकी उम्र 84 साल है। वो करंतना में रहकर इटली में होने वाले इलाकाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इटली के वज़ीर सेहत ने बुध के रोज़ एक तजवीज़ दी है कि यूरोप भर के हवाई अड्डों पर तमाम जो मुसाफिर हैं उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बरतानिया के माहिरीन ने किस चीज़ से खबरदार किया है। बरतानिया माहिरीन ने खबरदार किया है कि ज़्यादा खतरे वाले इलाकों में कोरोना वायरस की जांच करने को तरजीह देने से दीगर मकामात में किल्लत पैदा होगी और इन इलाकों में कोरोना फैल सकता है। उधर पुर्तगाल से इतलात है कि पुर्तगाल में छुट्टियां गुजारने वाले बरतानिया के शहरियों को बेसब्री से हुकूमती फैसले का इंतज़ार है कि पता चल सके कि आया वापस जाने पर उन्हें बरतानिया में करंतना किया जाएगा या नहीं। याद रहे कि स्कॉटलैंड ने पुर्तगाल से आने वालों के लिए पहले ही करंतना पाबंदियों का ऐलान किया हुआ है। उधर खबरें हैं कि आज रिकॉर्ड तादाद में जो तारकिन वतन है वो बरतानिया पहुंचे हैं। 27 कश्तियों के जरिए तकरीबन 409 अफराद इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने में कामयाब हुए हैं। उधर जिक्र करते हैं यूनान का। यूनान में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना की सूरत हाल की वजह से साल की दूसरी तिमाही में यूनान की मईशत 15.2% सिकुड़ गई है। उधर यूनान में 3 वजीरों को कोरोना से मुतासरा सरमायाकार से मिलने के बाद करंतना कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज 233 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई थी, जबकि 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई थी। अब खबर शामिल करते हैं यूनान से। एक अच्छी खबर है तारकिन वतन से मुतल्लिक। यूनान से तारकिन वतन का एक ग्रुप जर्मनी पहुंच गया है। इसमें 31 बच्चों समेत 118 अफराद सवार हैं। ये सब एक खसूसी त्यारे में जर्मनी पहुंचे हैं। ये उन कोशिशों का हिस्सा है जिनके तहत यूनान कैंपों में रहने वाले तारकिन वतन को यूरोप के बाकी ममालिक में मुंतकिल किया जा रहा है। इन बच्चों की शरीयत के मतलब नहीं बताया गया। आप इटली से मतलब खबर शामिल करते हैं। इटली के वज़ीर आज़म ने लैम्पेडोसा के मेयर से मुलाकात की है, जिसके बाद खित्ते में तारकिन वतन के मतलब तनाज़ा ख़त्म होने की उम्मीद है। इससे पहले सिसिली के गवर्नर ने तारकिन वतन को जजीरे से बेदखल करने का ऐलान किया था। अब मरकजी हुकूमत का कहना है कि वो इस सिलसिले में इस इलाकाई खित्ते को मजीद माली इमदाद फराहम करेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।